हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर और यूनिक सा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन पैटर्न लेकर आई हूँ। ये पत्ती वाला डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आगे से कुछ इस तरीके से दिखता है और पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है। ये टोटल 8 रोज़ का डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को किसी भी लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर में किसी में भी आप इस डिज़ाइन को, इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये 7-7 के मल्टीपल्स में इसमें हमें स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। ये देखिए, 7 फंदा 7 फंदा 7 फंदा 7 फंदा 7 फंदा 7 फंदा और 2 एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं हमें इस डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने देखिए 7 के मल्टीपल्स में फंदे ले लिए हैं, 7-7 और 2 एक्स्ट्रा फंदे ले लिए हैं। टोटल मेरे 16 फंदे मैंने ले लिए हैं, 7-7 14 और 2 एक्स्ट्रा 16। तो चलिए हम इसकी रो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बनाना। पहला फंदा हम इस तरीके से बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हमें सीधा बुनना है, 1 2 इस तरीके से। अब एक फंदे का, जो तीसरा फंदा है हमारा, एक फंदे का हमें 3 फंदा बनाना है इस तरीके से। एक फंदा बना दिया, ये 2 और ये 3। एक फंदे का हमने 3 फंदा बना दिया। ये देखिए, 1 2 फंदे सीधे और एक फंदे का 1 2 3 बना दिया इस तरीके से। अब हम एक फंदा बिना बुने उतारेंगे इस तरीके से। अब हम 3 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। देखिए टोटल 7 रोज़ का 7 के मल्टीपल्स में मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए, ये 1 2 एक फंदे का 3, ये तीसरा फंदा हो गया, एक फंदा हमने बिना बुने उतार लिया, चौथा 5 6 7। इन्हीं 7 फंदों को हमें इसी तरीके से रिपीट करते हुए चलना है। ये देखिए, फिर से 2 फंदा सीधा, एक फंदे का हम 3 फंदा बनाएंगे, 1 ये 2 और ये 3। अब एक फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे इस तरीके से। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3 इस तरीके से। ये आखिर के अभी हम सीधे बनाएंगे। ये हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड पे रो 2 बनाएंगे। इसके लिए हमें, ये देखिए, एक फंदा एज स्टिच हमने ऐसे उतार लिया अपना, एक फंदा 2 3 और ये 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 4 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हमारे ये 1 2 3 जो फंदे हमने एक फंदे का 3 बनाया था, उसको इस तरीके से उतार लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6। अब हमारे 6 फंदे उल्टे बन गए। अभी हमने एक फंदे का जो 3 बनाया था, उसको हम ऐसे कैसे उतार लेंगे, एक फंदे का 3 इस तरीके से। और बाकी हमारे आखिर में 3 फंदे बचेंगे, इन तीनों को हम ऐसे कैसे उतार लेंगे, उल्टा बना लेंगे। ये हमारी रो 2 कंप्लीट हो गई है। अब हम रो 3 पे आते हैं।
रो 3 पे फ्रेंड्स हमें इस तरीके से एज स्टिच हमें ऐसे कैसे ही उतार लेना है। अब ये देखिए 1 2 ये जो 2 फंदे हैं हमारे और ये जो तीसरा फंदा है जो हमने 1 का 3 बनाया है, उसको हम इस तरीके से इन तीनों फंदों को एक साथ ले लेंगे इस तरीके से, और इन 2 फंदों को हम उतार देंगे और पीछे से इस तरीके से पीछे से इन दोनों फंदों को हम ले लेंगे ऐसे उल्टी सिलाई में। और इस फंदे इसको भी हम ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके इसको भी हम लेफ़्ट नीडल में ले लेंगे और फिर इस तरीके से सिलाई डाल के इसको सीधा बुन लेंगे। ये देखिए 3 का हमने 1 बना लिया। अभी हमने जो 2 फंदे और ट्विस्ट किए थे उन 2 फंदों को भी हम सीधा बना लेंगे इस तरीके से। अब एक फंदा हमें बिना बुने उतारना है इस तरीके से, फिर 1 2 3 फंदे, टोटल हमारे 7 फंदे हो गए फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा एज स्टिच। अब फिर से हमें इन्हीं 7 रोज़ को रिपीट करना है, 7 स्टिचेस को रिपीट करना है। 1 2 और ये 1 का जो 3 बनाया था हमने, आगे से इस तरीके से इसको नीडल में ले लेंगे सिलाई में इस तरीके से, और इन 2 फंदों को उतार देंगे और पीछे से इसे लेफ़्ट नीडल में दोनों फंदों को ले लेंगे और इस वाले को भी एक साथ इस तरीके से ले लेंगे और सीधा बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इन 2 फंदों को भी सीधा बुन लेना है। 1 2 एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और आखिरी का एज स्टिच ऐसे कैसे उतारेंगे। रो 3 हमारी बनकर कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हम अपनी रो 4 पे आएंगे। इसके लिए एज स्टिच ऐसे उतारना है और सारे फंदों को पर्ल कर लेंगे, पर्ल नेट कर लेंगे। इन्हीं सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसी तरीके से ये हमारी फोर्थ रो बिल्कुल उल्टी उल्टी बना लेंगे हम इस तरीके से। ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई, रो 4 हमारी कंप्लीट हो गई है। रो 5 में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे एज स्टिच, फिर उसके बाद 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। एक फंदा हमें बिना बुने उतारना है इस तरीके से। अब फिर जो 5वां फंदा होगा उसमें हमें 1 के 3 बनाने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे, ठीक है। ये फिर 2 फंदे उल्टे, तो ये टोटल हमारे फिर से 7 फंदे हो गए। 1 2 3 4, 1 का 3 बन गया 5 6 7। अब फिर से इन्हीं से 7 फंदों को रिपीट करना है। 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और जो 5वां फंदा है उसको हम 1 का 3 बना देंगे, 1 2 और 1 3। आखिर में हमारे 2 फंदे सीधे और ये हमारा 3 फंदे हमारे पूरे सीधे बना देंगे। तो ये रो 5 हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम अपनी रो 6 पे। इस तरीके से पहला फंदा बुन ऐसे उतार लेंगे, एज स्टिच, 2 फंदा उल्टा। अभी देखिए हमने जो 1 फंदे का 3 बनाया था, इन तीनों को हम ऐसे उतार लेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे। फिर ये जो हमने 1 फंदे का 3 बनाया था उसको ऐसे ही कैसे उतारेंगे, 1 2 3। फिर से 1 2 3 4 और ये 5। इस तरीके से हमारा
रो 6 बनकर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने रो 7 पे। रो 7 में हमें इसी तरीके से एज स्टिच ऐसे उतार लेना है। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब ये एक फंदा बिना बिने उतारेंगे। अब हमने जब यहाँ बनाया था तो इधर से ट्विस्ट किया था, अब हमें इन फंदों को ट्विस्ट करना है, ये इधर ले जाना है। इन दोनों को अब हम पीछे से लेंगे इस तरीके से। इन 2 फंदों को इस तरीके से राइट नीडल में लेंगे अपने सीधे हाथ पे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से लेफ़्ट नीडल पे लेके और सारी सभी दोनों फंदों को लेफ़्ट नीडल में। अब इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2। अब इस तरीके से पीछे ऐसे इस तरीके से 3 का 1 कर देंगे। रो 7 है हमारी ये। अब इन्हीं 7 फंदों को दोबारा से रिपीट करेंगे, 1 2 3। एक फंदा बिना बिना उतारेंगे, फिर से ट्विस्ट करेंगे इन फंदों को। ये जो 2 फंदे हैं हमारे इस तरीके से पीछे से लेंगे। इन 2 फंदों को राइट नीडल में लेके इन 3 फंदों का उतार देंगे और लेफ़्ट नीडल में हम अपने डाल देंगे इस तरीके से, और इन 2 फंदों को भी अपनी लेफ़्ट नीडल पे उतार लेंगे। फिर इनको सीधा बुनेंगे, 2 फंदा सीधा। अब इसको हम पीछे से इस तरीके से घास अपनी नीडल इस तरीके से डालेंगे इस तरीके से, और इसको 3 का 1 कर देंगे। आखिर में हमारा एक फंदा बचेगा, उसको सीधा बुनेंगे। अब हम रो 8 पे हैं फ्रेंड्स। ये रो 7 हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब रो 8 हमें पूरा रो 4 की तरह बना कर कंप्लीट कर लेनी है। पूरा का पूरा उल्टा बना लेंगे, इसको उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे रो 8 बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने आज जैसा कि आपको बताया कि टोटल 8 रोज़ का ही डिज़ाइन है। इन्हीं 8 रोज़ को आपको रिपीट करते हुए चलना है, तो इस तरीके का डिज़ाइन आपको कुछ बनकर आएगा। इन्हीं 8 रोज़ को आप बनाकर कंप्लीट करते जाइए, दोहराते जाइए और बनाते जाइए, और इस तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से बनकर बहुत ही खूबसूरत सा ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय बाय।